नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पर्यावरण से भी संबंधित है। गंगा स्वच्छता अभियान और हम। अच्छा, बताइए हम सब प्यास बुझाने के लिए क्या पीते हैं? जल। बिल्कुल, पानी। बरसात का पानी बहकर भला कहाँ चला जाता है? बरसात का पानी नदियों, झीलों, नालों, पोखरों यानी कि तालाबों, सागरों आदि में चला जाता है। अच्छा, ये बताइए हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। सारी नदियां पवित्र होती हैं क्योंकि वो हमारे खेतों को सींचती हैं। जैसे एक माँ हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे ही यह भूमि और इस भूमि की नदियां भी पावन हैं, माँ के समान पालन पोषण करती हैं क्योंकि वह हमारी फसलों को उपजाने वाली जो धरती है उसको सींचती है। अगर ये नदियां ना हो तो सूखी भूमि में भला क्या पैदा होगा? जंगल भी खत्म हो जाएंगे। तो गंगा स्वच्छता अभियान की आवश्यकता हमें क्यों महसूस होती है? बच्चों, क्योंकि गंगा आज बहुत प्रदूषित हो चुकी है और हमारी जैव विविधता व जल जीव जो हमारा एक चक्र है उसका वो भी इससे प्रभावित है। तो इसलिए आज गंगा स्वच्छता अभियान की आवश्यकता है। हम देखते हैं आज गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोग उसको पीना और नहाना उसमें कम पसंद करने लग गए हैं। शुरू में हिमालय से जब वह निकलती है, गंगोत्री से यानी गौमुख से जब वह आती है तो हरिद्वार ऋषिकेश तक वह स्वच्छ बनी रहती है, शीतल बनी रहती है, परंतु जैसे जैसे वह शहरों, मैदानों और गांवों से होती हुई बहती हुई वो गंगा सागर की ओर बढ़ती है तो उसमें अनेक गंदे नालों, फैक्ट्रियों का कचरा, गंदा पानी, रसायन, केमिकल यानी कि उन सबको ढोते ढोते बेचारी इतनी पवित्र नदी काली सी धारा बन जाती है। और यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हालत है, क्योंकि गंगा स्वच्छता अभियान और उसकी संरक्षण जलीय जीव और जैव विविधता के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट की भी आवश्यकता हुई। तो सरकार ने भी नमामि गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान चलाया हुआ है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पवित्र माँ गंगा को स्वच्छ रखें और उसमें गंदे नालों, सीवरेज का पानी तथा फैक्ट्री का गंदा पानी यानी अपशिष्ट पदार्थ उसमें ना डालें। तो आज हम गंगा स्वच्छता अभियान की आवश्यकता, शुरुआत और उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य है गंगा और जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है, और हम इसके जो ये परियोजना है स्वच्छता अभियान नमामि गंगे, इसमें सक्रिय भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी के लिए हम खुद भी प्रेरित हो, दूसरों को भी प्रेरित करें। सभ्यता व संस्कृति की दात्री गंगा नदी की स्वच्छता के संबंध में दिया जाने वाला संदेश समझना और हम विद्यार्थियों का इसमें क्या योगदान होना चाहिए, इस भूमिका से भी परिचित कराना है। और साथ ही इस पाठ के पढ़ने से आपको नए शब्दों की जानकारी होगी, जिससे भाषा कौशल में निखार आएगा, आप लेख लिखने के काबिल बन सकेंगे। तो आपकी पुस्तक में पाठ 6 है गंगा स्वच्छता अभियान और हम। गंगा के पावन तटों से जितनी बार मिलना हुआ, लगा कि नदी के तट पर मातृत्व लहरा रहा है, यानी कि जैसे माँ की ममता लहराती है। माँ की ममता हम सब बच्चों को कितनी प्रिय होती है। माँ का प्यार तो अनूठा है ना इस संसार में। गंगा भी माँ के समान है क्योंकि वह अपने जल से हम सबको सींचती है, हमारी फसलों को, हमारे अन्न को उपजाने में मदद करती है। हरिद्वार रहा हो या लक्ष्मण झूला या फिर ब्रजघाट, जीवन को नदी ने उत्सव धर्मी ही बनाया
है। अर्थात ये जो गंगा नदी के घाट हैं, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला या ब्रिज घाट, और ये खास जो स्थल हैं गंगा नदी के किनारे, इन्होंने हमारे जीवन में मानो उत्सव का उल्लास भर दिया है। कितनी ही आकांक्षाएं लिए, यानी कि इच्छाएं लिए लाखों लोग अनेक अवसरों पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। बहुतों की दृष्टि में गंगा पाप विनाशनी है, अर्थात गंगा हमारे पापों का नाश करती है। वाराणसी का तट देखिए, ये कितना पावन है ना। कहते हैं यहाँ पर एक तट पर तो गंगा उत्सव की आरती की जोर शोर से शाम हो या सुबह तैयारी होती है, रौनक लगती है, जीवन का उत्सव होता है। और दूसरी तरफ जीवन मृत्यु का भी संगम होता है। वहां पर कहते हैं कि अगर मृत शरीर को जलाया जाता है तो आत्मा सीधी स्वर्ग में जाती है, यानी कि उस जीव को मोक्ष मिल जाता है। अब देखिए कहानी पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक गर्मी के दिनों में प्यास से व्याकुल, मतलब बेचैन प्यास से सूखाग्रस्त धरती पर गंगा यूं ही अवतरित नहीं हुई होगी, यानी कि ऐसे ही नहीं प्रकट हुई होगी गंगा। किसी का तप, यानी कि किसी की साधना लगी होगी, तपस्या, हाँ भागीरथी, किसी का प्रयत्न इसके पीछे अवश्य रहा होगा। वर्षों के तप परिश्रम के बाद ही भागीरथ पर्वत काटने में सफल हुए होंगे। हिमालय पर्वत का एक सतत प्रवाही झरना बहते बहते बड़ा आकार ले सका होगा। उस स्थान को गोमुख के नाम से भी जाना जाता है। वहां इस भागीरथी का जल अत्यंत शीतल, स्वच्छ और पवित्रता की ऊंचाई तक पहुंचा हुआ माना गया है। श्रद्धा का संबंध स्थान और समय की सीमाओं के बंधन से मुक्त नहीं है, फिर भी गंगा की पवित्रता प्रतीकात्मक रूप में आज भी जनमन में स्थापित है, यानी कि हम सब इसे बहुत पवित्र मानते हैं। पवित्रता का प्रतीक है मानो गंगा जल। हम सब हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां भी गंगा के पवित्र स्थल है, वहां से गंगा जल लाकर हम अपने हिंदू सनातन धर्म में रखते हैं, और पूजा हवन के समय वह जल कितना पंडित जी के माध्यम से उपयोगी होता है हम सभी जानते हैं। गंगा के साथ कुछ देर और सफर करते हैं, आइए। पर्वत पर्वत पथ तय करती, वन वन विचरती गंगा अनेक नामों रूपों के साथ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा इसमें आकर मिलती है। इस नदी के तटों पर अनेक नगर, कस्बे और गांव बसे हुए हैं। लक्ष्मण झूले से हरिद्वार होते हुए कानपुर तक का गंगा का सफर नितांत सुरीला और आकर्षक है। प्रयाग में आकर गंगा का यमुना से मिलन होता है। प्रयागराज के बाद गंगा में और भी बड़ी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। अयोध्या से होकर आती सरयू, दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी और सोनभद्र नदी का जल गंगा को और महिमा मंडित करता है। गंगा का चरित्र भारतीय संस्कृति के समान है, इसके लिए सबका जल स्वागत योग्य है। पाटलिपुत्र पटना तक आते आते गंगा का पाठ अत्यंत विस्तृत हो जाता है। जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से आगे चलकर गंगा में ब्रह्मपुत्र नदी का जल आकर मिलता है। इस मिलन के बाद गंगा समुद्र के समान प्रतीत होती है। इस मिलन के बाद जो नदी रूप उपस्थित होता है उसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। यही पद्मा आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। अंततः समुद्र में जाकर, अंततः मतलब आखिर में समुद्र में जाकर मिलने वाली इस गंगा के जीवन का उद्देश्य समुद्र मिलन ही रहा होगा, ऐसा कहने में संकोच होता है। नदी जिस तरह दूर दूर तक जड़ चेतन की प्यास बुझाती है, उसे देखकर कौन कहेगा कि गंगा का पूरा जीवन जनजीवन को समर्पित नहीं है। उसका अवतरण तो चप्पे चप्पे की प्यास बुझाने के लिए हुआ होगा। नदी मूलतः कल्याणी है, यानी कि हमारा वेलफेयर करने वाली है। उसे मात्र चंचला ही कहना उसकी गरिमा के साथ कैसे न्याय कर पाएगा।
कितने ही गीत हैं लोक भाषाओं और फिल्मों में जो गंगा की महिमा का गायन करते हैं, यानी कि उसका गुणगान करते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए। गंगा के पानी को अमृत कहा गया, किंतु अमृत को अमृत रखने के लिए जिस निष्ठा और परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसमें हम मात खा गए। हमने गंगा के घाटों पर मंदिर बनाए, उसके जल में दीप दान किया, गंगा की आरती उतारी, किंतु जो भूल हुई वह वर्तमान और भविष्य दोनों पर भारी है। क्या गलती की हमने? ऐसा नहीं है कि गंगा सरीखी नदियों की पवित्रता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का भान नहीं है। हम अभी आधे जागे आधे सोए की स्थिति में हैं। योजनाएं बन रही हैं, यानी कि प्लानिंग चल रही है। गंगा स्वच्छता अभियान पर धन और प्रयत्न दोनों खर्च हो रहे हैं। परिणाम वैसा नहीं, यानी कि रिजल्ट वैसा नहीं निकल रहा जैसे रिजल्ट की परिणाम की हमें आशा करते हैं। सभ्यता जिस राह पर चल पड़ी है उसमें सारा गंदा प्रदूषित जल नदियों को पिलाने की पूरी व्यवस्था है। कारखानों व सीवर का पानी, अब देखिए यहाँ पर एक कारण बताया जा रहा है कि गंगा क्यों प्रदूषित हो रही है, या उसके जैसी नदियां, पवित्र नदियां हमारी आज क्यों सूख रही हैं या क्यों प्रदूषित हो रही हैं। तो क्यों प्रदूषित हो रही है? क्योंकि कारखानों और सीवर का पानी मिलकर गंदे नालों का निर्माण करता है, और वही गंदे नाले नदियों की दुर्दशा करते हैं। इस गंदे पानी के निस्तारण का, यानी कि उससे बचने का जो उपाय है, उसका निपटारण हम कैसा करें, कि इसका विकल्प जब तक नहीं निकाला जाएगा, गंगा या दूसरी किसी नदी के जल को स्वच्छ बनाने का काम अधूरा ही रहेगा। कितना अच्छा हो किसी एक दिन या कुछ दिनों के लिए विद्यार्थियों का बड़ा समूह नदी स्वच्छता अभियान में कूद पड़े। ये आपकी हिस्सेदारी बताई जा रही है विद्यार्थियों की, और अपने हिस्से का श्रमदान करें, यानी कि हम छात्रों को श्रमदान करना चाहिए साफ सफाई में, और सरकार की जो योजना है नमामि गंगे योजना, उसमें योगदान देना चाहिए। और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम जागरूकता लाएं अपने अंदर भी और अपने आसपास के लोगों के अंदर भी। काम पूरा हो संभवतः बड़ी बड़ी मशीनों से होगा नहीं, समाज और व्यवस्था पूरा इसलिए शुरू हो सकता है। मूर्ख दर्शक, यानी कि चुपचाप रहने से, हाथ पर हाथ धरे रखने से काम बन नहीं चलेगा। समय रहते सही कदम न उठाए गए तो यही गंगा जो जीवन को जीवन रस देती आई है, विकराल रूप धारण करते हुए अपने साथ, विकराल मतलब भयंकर, अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेंगे। आशा की जानी चाहिए कि वक्त रहते हम जागेंगे, और नहीं जागेंगे तो आपके सामने उदाहरण है बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आई हाल ही बाढ़। बाढ़ के कारण कितने शहर, गांव के गांव उजड़ गए। जहां नदियां नहीं थी वहां बस्तियां उजड़ कर नई नदियां बन गई। बाढ़ से कितना हमारा जनधन की हानि हुई है। ये देखिए शिवर का कैसे पानी हम इस पवित्र नदी में मिला देते हैं। गंगा के किनारे हम जाते हैं, घाटों पर कितना कचरा फैलाते हैं। अब देखिए इस पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, गंगा नदी के कोई अन्य दो नाम बताइए। भागीरथी देव नदी, अलकनंदा मंदाकिनी, जाह्नवी विष्णुपदम, त्रिपथगा यमुना। तो सही उत्तर है इसमें भागीरथी और देव नदी। अलकनंदा इसमें आकर मिलती है, और मंदाकिनी, जाह्नवी, विष्णुपदी, विष्णुपदम यहाँ गलत है, विष्णुपदी और त्रिपथगा इसके पर्यायवाची हैं, किसके? गंगा के। दूसरा प्रश्न, किस नदी में मिलने के बाद गंगा समुद्र के समान लगती है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा का उद्गम स्थल क्यों, गंगा को का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? तो ये इसका उत्तर है गोमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। गंगा में आकर मिलने वाली दो नदियों के नाम बताइए। तो वो जो दो महत्वपूर्ण नदी हैं, सरयू और यमुना। सरयू वही नदी है अयोध्या में जो भगवान राम जिसमें नहाया करते थे। गंगा जल को अमृत क्यों कहा जाता है?
क्योंकि गंगा का जल अत्यंत ही पवित्र और रोग मुक्त करने वाला होता है। ये बैक्टीरिया फ्री नदी है ना। इस नदी को इस नदी को पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव की जटाओं से निकली है और गंगा उनकी साधना करती थी, देवी थी ये। हिमालय की 7 पुत्रियों में से एक देवी गंगा है। संगम या प्रयागराज किसे कहा गया है और क्यों? संगम को प्रयागराज इसलिए कहा गया है क्योंकि यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के मिलन का स्थल है। त्रिवेणी संगम स्थित है। इसे पृथ्वी पर पहला यज्ञ होने के स्थल के रूप में भी महत्व दिया जाता है, जिसके कारण यह तीर्थों का राजा, तीर्थराज यानी कि प्रयागराज कहा गया। इसीलिए यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। कई नदियां वर्ष में कई बार समुद्र तक पहुंचने से पहले क्यों सूख जाती हैं? तो नदियों के सूखने के लिए तो अलग अलग अनेक कारण है बच्चों। समुद्र तक पहुंचने से पहले ही इसलिए भी सूख जाती हैं कि मानवीय गतिविधियां, जैसे अत्यधिक पानी का पंप कर लेना, नदियों पर बांध बना देना, जलवायु परिवर्तन होना, जैसे वर्षा कम होना, सूखा पड़ जाना, ग्लेशियर पिघल जाना, और शुष्क यानी कि सूखे क्षेत्रों में वाष्पीकरण, और मिट्टी में पानी का रिसना बहुत कारण है। भूजल का घटता स्तर भी इसका एक योगदान घटक है, जिससे नदी के प्रवाह में कमी आ जाती है। और एक बड़ा कारण है कि मुख्य नदियों में सहायक छोटी छोटी नदियां आकर किसी वजह से ना मिलना। जब कई नदियां आके मिलती एक महानदी बनाती हैं और फिर वह सागर तक पहुंचती है। गंगा नदी को माँ का दर्जा क्यों कहा गया है, क्यों दिया गया है? स्पष्ट करिए। कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है वैसे ही गंगा अपने पवित्र जल से हमें सींचती है। गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है क्योंकि हिंदू धर्म में इसे देवी माना जाता है, जिसके जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। इस तरह से इसका हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये जीवनदायिनी है। इसके जल को हमेशा शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसमें नहाने से कहा जाता है कि हम रोग मुक्त तो होते ही हैं, पाप मुक्त भी हो जाते हैं। इसमें विशेष जीवाणु और खनिज तत्वों के कारण ऐसा माना गया है। गोमुख से हरिद्वार तक गंगा के जल की क्या स्थिति है? गोमुख से हरिद्वार तक गंगा का पानी अत्यंत शीतल, स्वच्छ और पवित्रता की ऊंचाई तक पहुंचा हुआ माना जाता है। लेकिन हरिद्वार तक पहुंचते पहुंचते प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, खासकर किस वजह से? मानवीय अवशिष्ट कहते हैं खराब बचे हुए पदार्थ। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे जैसा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। अब देखिए हॉट्स बोधमूलक प्रश्न। गंगा व उस जैसी अन्य नदियों को प्रदूषित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा व अन्य नदियां मुख्य रूप से अनुपचारित, यानी कि उनको ढंग से सही जो है हमने उपचारित नहीं किया, उनका उपाय नहीं किया, कचरे का प्रबंधन नहीं किया, यानी कि औद्योगिक अपशिष्टों जैसे भारी धातुएं, रसायन यानी केमिकल और प्लास्टिक आदि, कृषि से निकलने वाला अपवाह यानी कि गंदा पानी, कीटनाशक व उर्वरक जो नालों में मिल जाता है, प्लास्टिक, अन्य कूड़ा कचरा, धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं जैसे सब शवों के अवशेष, डेड बॉडी जो हम बहा देते हैं नदियों में, और वनों की कटाई जैसे तत्वों से प्रदूषित नदियां हमारी होती हैं।
विस्तार से उत्तर लिखिए। गंगा जल को अमृत कहा जाता है। कौन से कारण हैं जिनके कारण या परिणाम स्वरूप हम अमृत को अमृत कहने में मात खा गए? गंगा के इस अमृतमय रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो गंगा नदी का जल बहुत ही बच्चों पवित्र और रोग मुक्त करने वाला है, परंतु हम इंसानों की लापरवाही से आज प्रदूषण फैल रहा है, जिससे गंगा भी अछूती नहीं है। नदियां मुख्य रूप से अनुपचारित सीवरेज, औद्योगिक अपशिष्टों, कृषि से निकलने वाला अपवाह जैसे कीटनाशक उर्वरक, धार्मिक गतिविधियों जैसे शवों को बहाना, पूजा सामग्री फेंकना, पशु मानवीय गतिविधियां जैसे स्नान, कपड़े धोना, नहाना से प्रदूषित होती हैं। इन कारकों ने गंगा जल की पवित्रता और शुद्ध प्रकृति को नष्ट किया है, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, जैसे प्रभावी सीवेज उपचार, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उन्हें ढंग से करना होगा। औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, यानी कि औद्योगिक उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब है पैदा करने वाले, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले हमारे दूषित पदार्थ हैं उन पे हमें कंट्रोल करना है। सार्वजनिक जागरूकता होनी चाहिए, यानी कि सभी के अंदर चेतना होनी चाहिए नदियों के प्रति। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे उपाय हमें आवश्यक करने हैं। लोगों को नदी प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाना चाहिए, जैसे ताकि वे अपनी आदतों को सुधार सकें। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों जैसे एनजीओस और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा, ताकि गंगा की सफाई के लिए एक प्रभावी और स्थायी समाधान निकल सके। गंगा स्वच्छता अभियान क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्रीय सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, और इसका जो बजट है, यानी कि इसका खर्चा 20,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना, संरक्षण करना, पुनरुद्धार मतलब उसका फिर से उसको जो है सही ढंग से अपने स्वरूप में लाना, ऐसे दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। आज गंगा नदी को साफ करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं, या आप क्या उपाय करोगे? दोनों प्रश्नों का उत्तर है, गंगा नदी को साफ करने के लिए औद्योगिक और सीवेज कचरे को रोकना, जल उपचार संयंत्र लगाना, नदी के किनारों से कचरा हटाना, विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण करना, यानी कि डेड बॉडी हम ना बहाएं, ताकि उनके लिए इलेक्ट्रिक शवदाह बनाना, नदी के आसपास क्षेत्रों में पेड़ लगाना, लोगों में जागरूकता फैलाना, नियमों का सख्ती से पालन करना, जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने चाहिए। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। गंगा की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी क्यों है? ये जिम्मेदारी है क्योंकि स्वास्थ्य, पर्यावरण, सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और प्रकृति के प्रति हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाती है। और सरकारी पहल गंगा स्वच्छता के लिए क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं, ठीक है। सीवेज उपचार, जैव उपचार, गंगा नदी के पुनरुद्धार पर केंद्रित है नमामि गंगे प्रोजेक्ट या कार्यक्रम। अगर हम नदियों को माँ के समान पूजनीय मान लें तो कोई भी इसमें कचरा नहीं बहाएगा। माँ का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें गंगा जैसी नदियों का सम्मान करना सीखना होगा, तब हम इन नदियों को वर्ष भर जलयुक्त या बहने वाली शुद्ध नदी कर सकते हैं, मान सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस पाठ से हमने ये सीखा, नदियां हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। स्वच्छता और मानवता की सीख, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, गंगा नदी की जैव विविधता संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी, प्राकृतिक व्याख्या और शिक्षा, स्थानीय समुदायों को गंगा नदी की जलीय जैव विविधता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और भाषा कौशल में निखारना। धन्यवाद। वीणावाणी चैनल पर इसी तरह देखते रहिए विविध साहित्य और व्याकरण के पाठ। शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। शुभ दिवस।